नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लास्ट एग्जाम ट्रिक्स पर। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 10 नंबर मॉडल पेपर की। ये जो दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का एग्ज़ाम है उसको लेके मैंने ये जो मॉडल पेपर स्टार्ट किए हैं, 9 नंबर तो हो गया था। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ 10 नंबर। तो देखो, पहले तो मैं आपको बता दूँ कि जो अपना 7 मार्च को एग्ज़ाम था वो पोस्टपोन कर दिया है भाई, क्योंकि 28 वाले में एक गड़बड़ी चली थी। वो न्यूज़ में भी आई थी, वो आप सभी ने देखी होगी। तो उसको लेके ये 7 वाला पोस्टपोन कर दिया कि कोई जांच चल रही है उसकी, कि अगर ये पाया जाता है कि भी हाँ 28 वाले में गड़बड़ी चली थी तो दोनों को कैंसिल करके दोबारा से भर्ती करवाई जाएगी। और अगर ये होता है कि भी हाँ गड़बड़ी नहीं हुई थी तो 7 वाला आगे तारीख दे दी जाएगी। ज़्यादा तो देखो लेट करने वाले हैं नहीं, ये 15 या 20 दिन या आप मान के चलो। तो आप अपनी तैयारी करते रहिए। तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है हमारा कि एक चीज़ और बता दूं दोस्तों कि तैयारी अगर आप नहीं करते हो और ये मतलब आपको पता है कि बहुत ही जल्द मतलब करने वाले हैं, तो एक बार तो देखो अभी तो टाइम मिला नहीं था और फिर ऐसा ना हो कि आगे भी आपको टाइम ना मिले। तो अपने आप को परखते रहिए, मॉडल पेपर देते रहिए और तैयारी करते रहिए भाई अच्छे से। आपको पैटर्न पता चल गया, 28 वाला आपने देख लिया, इस हिसाब से पेपर आने वाला है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है कि जनगणना कौन सी सूची के अंतर्गत आता है। तो देखिए जनगणना है वो आता है दोस्तों संघ सूची के अंतर्गत। और ये पूछ लिया जाए कि जनसंख्या नियंत्रण कौन सी सूची के अंतर्गत आता है, तो वो आता है दोस्तों समवर्ती सूची के अंतर्गत। नेक्स्ट अपना कि भारत का संविधान भारत को किस रूप में वर्णित करता है। तो भारत का संविधान भारत को राज्यों का संघ, ये ऑप्शन थोड़ा भाई गलत है, राज्यों का संघ इसमें वर्णित करता है दोस्तों। नेक्स्ट अपना शुद्ध ग्रह कौन से ग्रहों के बीच में देखे जाते हैं। तो आप सभी को पता होगा कि जो शुद्ध ग्रह हैं वो मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं भाई। और ये पूछ लिया जाए कि सबसे ज़्यादा, ये क्वेश्चन अब नया नया बना है दोस्तों, क्योंकि पहले जो सबसे ज़्यादा ग्रह उपग्रह थे वो थे बृहस्पति के, लेकिन अभी ये हो गए हैं शनि के। तो ये पूछ लिया जाए कि अब सबसे ज़्यादा उपग्रह कौन से ग्रह के हैं, तो वो होंगे दोस्तों शनि। ठीक है। और ये 28 वाले में एक इससे संबंधित आया था कि नीला ग्रह हम किसे बोलते हैं, तो नीला ग्रह दोस्तों पृथ्वी है। नेक्स्ट अपना कि तुलबुल योजना कौन सी नदी पर है। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा कि तुलबुल जो योजना है वो झेलम नदी पर है, जम्मू में है ये। ठीक है। नेक्स्ट अपना कि बाबरनामा किसने लिखी थी। इससे संबंधित भी आपने देखा होगा कि पहली शिफ्ट में तो यह आया था कि पहला जो मुगल शासक था वो कौन था, और लास्ट सेकंड शिफ्ट में आया था कि लास्ट कौन था। तो ये बात है दोस्तों। अब आगे ये भी पूछा जा सकता है कि बाबरनामा किसने लिखी थी और हुमायूं नामा किसने लिखी थी। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि बाबरनामा लिखी थी बाबर ने, ये इसकी आत्मकथा थी। ठीक है। इसके अलावा जो आत्मकथा मुगलों में लिखी थी वो जहांगीर ने लिखी थी दोस्तों। ठीक है। और इन्हीं दोनों के मकबरे हैं वो भारत से बाहर हैं। ठीक है, एक तो ये चीज़। और एक इनके अलावा जो बहादुर शाह जफर था उनका, उसका भी मकबरा अपना भारत से बाहर है, क्योंकि उसने जो 1857 का जो क्रांति हुई थी उसमें भाग लिया था, तो अंग्रेज़ों ने उसको जेल में डाल दिया था बाहर म्यांमार में, और वहीं पे उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है। और अगर ये पूछ लिया जाए कि हुमायूं नामा किसने लिखी थी, तो हुमायूं नामा लिखी थी गुलबदन बेगम ने, जो हुमायूं की बहन थी भाई। नेक्स्ट अपना कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। तो आप सभी को पता होगा कि प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है दोस्तों। जो ज़्यादा दूरी होती है उसको प्रकाश वर्ष में नापा जाता है। जैसे अगर ये पूछ लिया जाए कि भाई चंद्रमा की दूरी कितनी है पृथ्वी से, तो ये प्रकाश वर्ष में नापी जाएगी। अगला है हमारा कि मानव शरीर का सामान्य तापमान क्या होता है। तो दोस्तों ये रहेगा 37 डिग्री सेल्सियस। और दोस्तों अगर फ़ारेनहाइट में बुझ लिया जाए तो क्या होगा वो आपको कमेंट में बताना है, और नहीं फिर मैं आपको बता दूंगा। मुगलों का अंतिम सम्राट कौन था। तो आप सभी को पता है कि मुगलों का जो अंतिम सम्राट था वो था बहादुर शाह द्वितीय। इसे बहादुर शाह जफर भी बोल देते हैं अपन। ठीक है। और इसको, ये आपको मैंने पहले बता दिया कि इसने 1857 की क्रांति में भाग लिया था, तो इसे अंग्रेज़ों ने जेल में डाल दिया था।
नेक्स्ट अपना कि सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। तो सबसे जो चमकीला ग्रह है दोस्तों, इससे देखो 3-4 क्वेश्चन बनेंगे। सबसे चमकीला ग्रह है वो है दोस्तों शुक्र। और ये पूछ लिया जाए कि सबसे निकट ग्रह, सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है, तो वह है दोस्तों बुध। ठीक है। और अगर ये पूछ लिया जाए कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो वह है दोस्तों बृहस्पति। ठीक है, ये दोस्तों हो गई। अगला है हमारा कि बिंदुसार कौन से वंश का शासक था। तो बिंदुसार आप सभी को पता होगा कि ये था मौर्य वंश का, और इसके पापा का नाम आपको सभी को पता है, चंद्रगुप्त मौर्य था भाई। और इसके जो बेटा था बिंदुसार का, वो था अशोक सम्राट। नेक्स्ट अपना कि हर्ष का राजकवि कौन था। तो हर्ष का जो राजकवि था दोस्तों, वो था बाणभट्ट, और इसने कादम्बरी जो पुस्तक थी वो लिखी थी, रचना थी इसकी। नेक्स्ट अपना कि हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था। बहुत ही गजब क्वेश्चन है दोस्तों। इसका जो आविष्कार किया था वो किया था एडवर्ड टेलर ने। अगला हमारा क्वेश्चन है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। और ये क्वेश्चन इसमें आया भी था दोस्तों 28 वाले में। तो ये है दोस्तों 7 अप्रैल। ठीक है। अगर ये पूछ लिया जाए आपसे कि 8 मार्च को क्या है, तो दोस्तों 8 मार्च को महिला दिवस होता है। अगला हमारा कि भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी। तो आप सभी को पता होगा कि भारत में जो प्रथम स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी वो चलाई थी यूनानियों ने। और अगर ये पूछ लिया जाए कि भाई जो सबसे ज़्यादा स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी शुद्ध, वो किसने चलाई थी, तो वो चलाई थी कुषाणों ने। ठीक है। और इसके बाद अगर हम बात करें, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों वो थे बदरुद्दीन तैयब। और आप सभी को पता होगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी वो 1885 में हुई थी। और उस टाइम जो गवर्नर थे वो थे डफरिन, लॉर्ड डफरिन। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा कि राज्य अपहरण नीति किसने लागू की थी। तो ये जो कारनामा किया था, ये किया था लॉर्ड डलहौजी ने। किसी को मतलब ये बोल दिया कि आपका उत्तराधिकारी नहीं है, और किसी को पर मतलब कुशासन का आरोप लगा के राज्य हड़पने का जो काम किया था वो लॉर्ड डलहौजी ने किया था। और कई बार ये पूछ लिया जाता कि भाई सबसे ज़्यादा जो लाइनें, रेलवे लाइन बिछी थी वो किसके टाइम में बिछी थी, तो वो थे लॉर्ड कर्जन। ठीक है। अगला हमारा कि आर्थिक अपक्षय सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। बहुत ही गजब क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये इसका आंसर रहेगा दादा भाई नारोजी ने। ये जो आर्थिक अपक्षय का सिद्धांत दिया था इसने, वो दिया था, इसकी एक पुस्तक थी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, उसमें ये दिया गया था। और इसके बारे में आप सभी को पता होगा, जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री हैं, महात्मा गांधी का आप सभी को पता है। अगला हमारा कि योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। तो योजना आयोग का जो पदेन अध्यक्ष होता है दोस्तों, वो होता है प्रधानमंत्री। ठीक है। और एक आपको बता दूं कि 28 फरवरी वाले में एक ये पूछा गया था कि जो राष्ट्रपति है उसकी नियुक्ति कौन करता है। तो संसद और इसके अलावा विधानसभा मिलके राष्ट्रपति को नियुक्त करते हैं भाई। अगला हमारा कि अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। तो आप सभी को पता होगा कि अर्थशास्त्र का जो जनक है वो है एडम स्मिथ। इन्हें अर्थशास्त्र का पिता भी बोलते हैं अमन। तो ये है दोस्तों। नेक्स्ट और अपना लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि जो गांधी इरविन समझौता हुआ था वो कब हुआ था। तो आप सभी को पता होगा कि जो गांधी इरविन समझौता हुआ था वो हुआ था 1931 में। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं 1928 में क्या हुआ था कि जो लाला लाजपत राय थे, साइमन कमीशन का इन्होंने विरोध किया था। तो उस टाइम इनको जो लाठियों से जो पीटा गया था अंग्रेज़ों के द्वारा, तो उनकी मृत्यु हो गई थी 1928 में। तब इन्होंने एक बात बोली थी
कि जो मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी आपकी जो कफन में कील साबित होगी। और 1939 में क्या हुआ था कि जो अपने सुभाष चंद्र बोस थे, इन्होंने अध्यक्षता की थी कांग्रेस जो अधिवेशन की। तो ये बात है दोस्तों। 1922 वाला आप सभी को पता ही है, जो असहयोग आंदोलन था। तो 1922 में जो चोरा चोरी कांड हुआ था ना, सॉरी हाँ, चोरा चोरी कांड, उसमें ये वापस ले लिया गया था। तो थैंक यू दोस्तों। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना। और आपने 15 ये जो 20 क्वेश्चन थे इसमें से आपने कितने किए? अगर 15 कर दिया आपने तो बहुत ही गजब आपकी तैयारी मतलब मानी जाएगी। तो थैंक यू दोस्तों। और अगर आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें भाई।